अथ परमहंस परिव्राजकोपनिषद। चलिए जानते हैं कि परिव्राजक किसे कहते हैं। परिव्राजक एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है सदा भ्रमण करते रहने वाला सन्यासी, परमहंस, यति आदि। परिव्राजक सन्यासी का एक प्रकार है। परिव्राजक उस सन्यासी को कहा गया है जो सदा भ्रमण करता रहे। परिव्राजक जो घर बार छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गया हो, यह विरक्त होकर भिक्षुक की तरह घूमने वाला होता है। ओम भद्रम कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनुभिः देवहितं यदायुः। अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम भगवान का आराधन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जिनका सुयश सभी ओर फैला हुआ है वह इंद्रदेव हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हमारे जीवन से अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश्य शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। ओम शांतिः शांतिः शांति। भगवान शांति स्वरूप है, अतः वह मेरे अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शांत करें। एक बार पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदि नारायण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे भगवन, आपके श्रीमुख से सुनकर वर्णाश्रम धर्म का क्रम तो मैंने पूरी तरह जान लिया है। अब मैं परमहंस परिव्राजक के लक्षण जानने की इच्छा रखता हूं। परिव्राजक का अधिकारी कौन है? परिव्राजक के क्या लक्षण हैं? परमहंस कौन है? परिव्राजकत्व कैसे प्राप्त होता है? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आदिनारायण ने कहा, सद्गुरु के समीप परिश्रम पूर्वक समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर वह विद्वान इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को श्रम स्वरूप जानकर ऐषणात्रय अर्थात पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, वासनात्रय अर्थात देह, मन तथा बुद्धिजन्य मिथ्या संस्कार, ममत्व और अहंकार आदि को वमन किए उगले हुए अन्न के समान हेय समझकर मोक्ष पथ के एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य को पूरा करके अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात गृहस्थ बने। गृहस्थ धर्म के पालन के बाद वनी अर्थात वानप्रस्थी बने, तब परिव्राजक सन्यासी बने। यह सामान्य अनुशासन है। इसके अतिरिक्त विशेष संदर्भों में किसी भी आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम से अथवा गृहस्थाश्रम से या वानप्रस्थाश्रम से भी प्रव्रज्या में प्रवेश कर सकता है। अतः व्रती हो या अव्रती, श्रातक हो या अश्रातक, अग्निहोत्र करने वाला हो अथवा न हो, जब भी विरक्ति उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करके परिव्राजक हो जाना चाहिए। संसार से सभी प्रकार से विरक्त ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अपने माता, पिता, पत्नी, पुत्र, संबंधी, बंधुओं और उनके अभाव में शिष्यों अथवा साथ में रहने वालों से सम्मति लेकर प्राजापत्य इष्ट यज्ञ करते हैं। उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। आग्नेयी इष्ट ही करनी चाहिए। अग्नि ही प्राण है, इसके द्वारा ही प्राण क्रिया करता है, ऐसा भाव करते हुए त्रैधात्वी इष्टि करे। सत्व, रज और तम ये ही त्रिधातु हैं। इसके पश्चात इस मंत्र से अग्नि को संदेह, हे अग्निदेव, यह प्राण आपका कारण रूप है, यह जानते हुए आप इसमें प्रवेश करें। आप प्राण से उद्भूत हैं, इसलिए आप हमें प्रकाश और वृद्धि प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप अपने योनि स्थल अर्थात प्राण में प्रविष्ट हों, अपने उत्पत्ति स्थल में गमन करें। स्वाहा इस प्रकार ऐसा कहा गया है। ग्राम के श्रोत्रिय के घर से अग्नि लाकर पूर्वोक्ति विधि से अग्नि को संधे। यदि आतुरतापूर्ण भाव हो और अग्नि उपलब्ध न हो तो जल में ही हवन करे। आपह अर्थात जल ही समस्त देवताओं का स्वरूप है। समस्त देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हूं, ऐसा भाव करते हुए स्वाहा सहित आहुति प्रदान करे।
तत्पश्चात हवन किए हुए पदार्थ को उठाकर घृत सहित हवि को ग्रहण करे। इस विधि का प्रयोग वीर मार्ग में अथवा अनशन द्वारा शरीर छोड़ने के क्रम में अथवा जल प्रवेश में अथवा अग्नि प्रवेश में अथवा महाप्रस्थान में किया जाता है। यदि आतुरता हो तो मन अथवा वाणी से संन्यास की विधि संपन्न कर लेनी चाहिए, यही मार्ग है। स्वस्थ क्रम से आत्मश्राद्ध एवं विरजा होम अर्थात संन्यास ग्रहण के समय किया जाने वाला यज्ञ विशेष करके अग्नि को आत्मा में आरोपित करके अपनी लौकिक और वैदिक सामर्थ्य को तथा अपनी चतुर्दशकरण प्रवृत्ति को पुत्र में आरोपित करे। पुत्र के न होने पर शिष्य में और शिष्य के अभाव में अपनी आत्मा में ही आरोपित कर दे। इसके पश्चात ब्रह्म त्वम यज्ञ स्वम मंत्र का उच्चारण करके भावनापूर्वक ब्रह्म का ध्यान करके सावित्री में प्रवेश करे। तब अपतत्व अर्थात जल में समस्त विद्याओं के अर्थरूप ब्राह्मण्य की आधार रूपा वेद माता गायत्री को व्याहतित्रय भू भूव स्वः में विलीन करके इन तीनों व्याहतियों को अकार, उकार और मकार अ उ एम अर्थात ओम में विलीन करें। इसके पश्चात सावधान होकर जल का पान करें। इसके बाद प्रणव अर्थात ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा को त्याग कर यज्ञोपवीत को काटकर वस्त्रों को भूमि अथवा जल में विसर्जित कर ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इस मंत्र से जातरूपधर अर्थात शिशुवत निश्चल होकर अपने स्वस्वरूप का ध्यान करें। फिर पृथक प्रणव और व्याहति पूर्वक मन और वाणी से भी मैंने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया ऐसा मंद, मध्य और तार सप्तक की ध्वनि में 3 बार 3 गुना प्रैश मंत्र उच्चारण करके कहे। तत्पश्चात प्रणव का ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों को मैं अभय दान कर रहा हूं ऐसा भुजा उठाकर बोले कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तुम वही ब्रह्म हो, त्वमसि आदि और इन्हीं महावाक्यों के अर्थ पर चिंतन करता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसंधान हेतु निर्लिप्त होकर उत्तर दिशा में जाकर विचरण करे। यही संन्यास धर्म है। यदि इस विधि का अधिकारी न हो अर्थात दिगंबर वृत्ति न अपना सके तो दूसरी विधि कहते हैं। वह गृहस्थ प्रार्थना पूर्वक समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करे। कहे, हे सखा, तुम मेरे बल का रक्षण करो, तुम वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र के वज्र हो, मेरे लिए शांति प्रदायक हो, मुझे पापों से मुक्त करो। इस मंत्र का प्रणव पूर्वक उच्चारण करके श्रेष्ठ लक्षण युक्त बांस के दंड, कटिसूत्र, कौपीन, कमंडलू और एक गेरुआ वस्त्र को धारण करके सद्गुरु के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करें और उन गुरुदेव से प्रणव पूर्वक तत्वमसी महावाक्य को प्राप्त करे अर्थात श्रवण करे। इसके उपरांत जीर्ण वल्कल अथवा मृग चर्म धारण करके जल में उतरना, ऊपर चढ़ना तथा एक ही घर की भिक्षा का परित्याग करके अर्थात कई घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर त्रिकाल अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायं स्नान के नियम का आचरण करते हुए वेदांत दर्शन का श्रवण और प्रणव ओमकार का अनुष्ठान संपन्न करें। ब्रह्म मार्ग में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करके अपने मत अर्थात भावनाओं को आत्मा में छिपा कर रखते हुए अपने को ममता रहित और अध्यात्मनिष्ठ बनाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, अहंकार, असूया, गर्व, इच्छा, द्वेष, हर्ष, अमर्ष, ममत्व आदि का परित्याग करके ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर कंचन और कामिनी से परान्मुख होकर शुद्ध मन से समस्त उपनिषदों की समालोचना करके ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य आदि की यत्रपूर्वक रक्षा करते हुए जितेंद्रिय बने। बाह्य अभ्यंतर से राग रहित होकर शरीर रक्षण के लिए 4 वर्षों में पतितों अर्थात अनुशासनों से गिरे हुओं को छोड़कर किसी वर्ण के सदाचारी गृहस्थों से भी उसी प्रकार निर्वैर होकर भिक्षा ग्रहण कर ले जैसे पशु बिना भेदभाव के आहार ग्रहण करता है। ऐसा करने वाला सब में ब्रह्म भाव रखता है। समस्त कालों में लाभ हानि को समान मानता हुआ हाथ कृपात्र में ही अल्प भिक्षा ग्रहण करें। शरीर मोटा न करके कृशकाय होकर मैं ब्रह्म हूं ऐसा भाव करते हुए 8 महीने तक गुरु के निमित्त अडिग होकर भिक्षाशील होकर एकाकी विचरण करें। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए तब कुटीचक अथवा बहुदक अथवा हंस अथवा परमहंस होकर मंत्र पूर्वक कटिसूत्र, कौपीन, दंड और कमंडलू आदि सभी को जल में विसर्जित करके जात रूपधर अर्थात शिशुवत निर्लिप्त होकर विचरण करे। विचरण के अंतराल ग्राम में 1 रात्रि, तीर्थ में 3 रात्रि,
नगर में 5 रात्रि और क्षेत्र में 7 रात्रि तक निवास करता हुआ वह अनिकेत अर्थात घर रहित, स्थिर बुद्धि, निर्ग्रसेवी अर्थात अग्नि का सेवन न करने वाला, निर्विकार, नियम अनियम का परित्याग करने वाला, लाभ और हानि को समान समझने वाला, मात्र प्राण धारण के लिए गोवृत्ति से भिक्षा ग्रहण करने वाला हो, जल के स्थल को ही वह कमंडलू माने और बाधा रहित एकांत स्थान में ही रहे, लाभ हानि के विचार में रत न हो, सर्वत्र भूतल पर शयन करे, क्षीर कर्म त्याग दे, चातुर्मास्य आदि व्रतों के नियमों से मुक्त रहे और मात्र शुक्ल अर्थात सात्विक ध्यान परायण रहे, धन संपदा, स्त्री और नगर से परांगमुख अर्थात दूर रहे और ज्ञान संपन्न होने पर भी प्रत्यक्षतः उन्मत्त की तरह रहे, अपने लिंग और आचार को अव्यक्त रहने दे, दिन और रात्रि को समान भाव से देखने के कारण वह सदैव अस्वप्न अर्थात जागृत अवस्था में ही रहे। अस्तु, जो निज स्वरूप के अनुसंधान और प्रणव के ध्यान में रत रहकर संन्यास पथ के द्वारा देह का परित्याग करता है, वह परमहंस परिव्राजक होता है। ब्रह्मा जी ने आदि पिता नारायण से आगे प्रश्न किया, हे भगवान, ब्रह्म प्रणव कैसा होता है? आदि नारायण ने कहा, ब्रह्म प्रणव षोडश मात्रात्मक होता है। चारों अवस्थाओं में प्रत्येक की 4-4 स्थितियों के संयोग से इनकी संख्या 16 हो जाती है। जागृत अवस्था में जागृत आदि चारों अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाएं, स्वप्रावस्था में स्वप्न आदि चारों, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाएं, सुषुप्तावस्था में सुषुप्ति आदि चारों, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, तुरीय अवस्थाएं तथा तुरीयावस्था में तुरीय आदि चारों, तुरीय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं रहती हैं। व्यष्टि जागृत अवस्था में विश्व के 4 स्वरूप होते हैं, विश्व, विश्व, विश्व तेजस, विश्व प्राज्ञ और विश्व तुरीय। प्रणव ओम के जागृत अवस्था की 4 मात्राएं अकार अंश की, स्वप्नावस्था की 4 मात्राएं उकार अंश की, सुषुप्ति अवस्था की 4 मात्राएं मकार अंश की और तुरीयावस्था की 4 मात्राएं अर्थ मात्रा के अंश की हैं। यही ब्रह्म प्रणव है। यह ब्रह्म प्रणव ही परमहंस तुरीयातीत अवधूतों द्वारा उपास्य है। इसी के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित होता है, इसी से विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, अयज्ञोपवीति, अशिखी एवं समस्त कर्मों का परित्याग कर देने वाला ब्रह्मनिष्ठ परायण ब्राह्मण कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, अद्वैत रूप आत्मज्ञान ही जिसका यज्ञोपवीत है और ध्यान निष्ठा ही जिसकी शिखा है, वह अपने सत्कर्म से पवित्र हो जाता है। संपूर्ण कर्मों को वह कर चुका है। वह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मनिष्ठ परायण है, वह देव है, वह ऋषि है, वह तपस्वी है, वह श्रेष्ठ है, सर्वज्ञेष्ठ एवं जगतगुरु है, वह मैं ही हूं, ऐसा जानना चाहिए। इस लोक में परमहंस परिव्राजक दुर्लभ है। यदि कोई एकाध परमहंस होता है तो वह नित्य पावन और वेद पुरुष है। वह महापुरुष जिसका चित्त मुझ में ही अवस्थित रहता है, मैं उसमें अवस्थित रहता हूं, वही नित्य तृप्त होता है। वह सर्दी गर्मी, मान अपमान और सुख दुख से रहित होता है। वह निंदा और क्रोध को सहन कर लेने वाला होता है तथा षडूर्मियों से रहित होता है। वह षडभाव विकारों से शून्य होता है। उसकी दृष्टि में बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रहता, अर्थात वह सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। वह सर्वत्र अपने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं। वह नमस्कार, स्वाहाकार, स्वधाकार और विसर्जन कुछ भी नहीं करता है। वह निंदा स्तुति से परे होता है। वह मंत्र तंत्र की उपासना भी नहीं करता। वह किसी अन्य देव का भी ध्यान नहीं करता। वह लक्ष्य अलक्ष्य से रहित होता है। वह सभी से उपरत रहता है। वह सच्चिदानंद, अद्वैत, चिंगवन और संपूर्ण आनंद के बोध वाला मैं ब्रह्म हूं ऐसी अनवरत भावना रखने वाला है। जो ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान से कृतकृत्य हो जाता है उसे ही परमहंस परिव्राजक कहते हैं, ऐसा इस उपनिषद का मत है। इति परमहंस परिव्राजकोपनिषद समाप्ता। ओम शांति विश्वम।